नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी फतेहपुर की, जहां एक पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां एक किताब और स्टेशनरी की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अरेल रामनगर चौराहा स्थित दीप इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर दीपक सिंह के नवनिर्मित भवन के गृह प्रवेश अवसर पर श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल हुए। धार्मिक आयोजन के बाद भजन, आरती, पूजन और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकार विकास काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सी न्यूज़ भारत के स्टेट हेड DK मिश्रा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह, बुंदेलखंड प्रभारी अरुणेश त्रिपाठी, मंडल प्रभारी आशीष मिश्रा, पंडित विद्यासागर मिश्रा और गौरव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा और सभी अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता DK मिश्रा की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां जनपद अंतर्गत सकरार थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय एक वृद्ध द्वारा पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सकरार निवासी गणेश कुशवाहा ने थाने में बड़ी सूचना दी कि उनके चाचा लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा ने करीब सुबह 6 बजे चंदेलगढ़ मठ के पास चिरोल के पेड़ पर रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पप्पू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस परिजनों से पूछताछ कर सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद अंतर्गत बिंदकी थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव में आज सुबह करीब 10 बजे एक पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जहां 72 वर्षीय राम खिलावन वर्मा ने अपने बेटे और बहू से हुए झगड़े के बाद आक्रोश में आकर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से उन पर फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में बहू के पेट में और बेटे के हाथ में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में कानपुर के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिंदकी थाना पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल बंदूक बरामद कर सीज कर दी है और वारदात के बाद से फरार मुख्य आरोपी राम खिलावन की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया गया है। आज सुबह ये सूचना मिलती है, PRV को ये सूचना मिलती है करीब 10 बजे कि थाना बिंदकी क्षेत्र में एक गांव है सीतापुर, जहां पर एक राम खिलावन वर्मा नामक शख्स हैं, जिन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू से विवाद कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइसेंसी राइफल जो डबल बैरल गन है उससे फायर कर दिया है। तुरंत पुलिस यहाँ पे मौके पहुंचती है, पाती है कि उन्होंने किसी बात से आक्रोशित होकर अपने ही बेटे और अपनी बहू पर एक राउंड फायर किया है। जो उनकी बहू है उसके पेट में गोली लगी है और उनका जो बेटा है उसके हाथ में गोली लगी है। दोनों को तुरंत यहाँ से ले जाकर पहले CHC बिंदकी दिखाया गया, उसके बाद तुरंत इनको अभी बेहतर इलाज के लिए कानपुर में रेफर किया गया है। कानपुर प्राइवेट अस्पताल में इनको एडमिट करा के इनका इलाज करवाया जाएगा। पुलिस इनके साथ लगाई गई है, दोनों मजरूबों के साथ, जिससे इनका बेहतर से बेहतर इलाज हो पाए। अभी मेरे द्वारा यहाँ पे घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त जो इसमें राम खिलावन है वो अभी फरार है। उसमें जो लाइसेंसी असला प्रयुक्त हुआ है घटना में, उसको अभी पुलिस ने बरामद कर लिया है, सीज कर लिया है और टीमें लगा दी गई हैं जो राम खिलावन मेन अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए, और बहुत जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी थाना क्षेत्र के कस्बा चिरौरी में बुधवार सुबह करीब 7 बजे किताब और स्टेशनरी की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन दुकानदार को करीब 20 से 30 लाख रुपए के नुकसान का बड़ा अनुमान है। आग लगने के कारणों की जाँच दमकल विभाग और पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या नाम आपका? दिनेश शर्मा। किस चीज़ की आपकी दुकान है और किस समय आग लगी, क्या कुछ नुकसान हुआ आपका? स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल स्टेशनरी का, स्कूल का पूरा मटेरियल रखते हैं हम लोग और लगभग 5-6 स्कूलों का हमारे पास में काउंटर में हम काम करते हैं। नुकसान लगभग 30 लाख से ऊपर है। अभी
स्कूल खुलेंगे तो सारे सामान की तैयारी कर रहे थे। सब सामान डेली आ रहा है, तो तैयारी 1 तारीख से स्कूल के सामान। आग किस वजह से लगी थी, क्या कुछ कारण होगा, किस समय आग लगी थी? सुबह धुआं देखा जी, उठता सुबह धुआं हुआ देखा जी, पता ही नहीं चली। रात में तो लोगों ने फोन किया, यहाँ रहता तो कोई नहीं। जैसे नॉर्मली शटर बंद करके जाते हैं, नॉर्मल ऐसे ही जाते हैं डेली बेसिस पे, कोई नया तो है नहीं आज कुछ। आग किस वजह से लगी होगी, पहले कौन सी दुकान में आग लगी थी? ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे कैसे पता चलेगा? अगर इतना हमें पता होता तो फिर तो इतना पता है कि नुकसान हमारा कम से कम 30 लाख रुपए के आसपास का है। इसमें हमारे पास स्कूल शूज भी है, स्कूल स्टेशनरी है, लगभग स्कूल यूनिफॉर्म है, मल्टीपल होलसेल और रिटेल दोनों काम करते हैं हम लोग। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है। सब जीरो हो गया जी, आपके सामने सब चाहिए। फायर ब्रिगेड को कब पूछना थी, कितना समय लगा फायर ब्रिगेड को आने में? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा। फायर ब्रिगेड ने मदद तो की है जी, लेकिन बचाई नहीं उसमें तो तक। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां जनपद अंतर्गत अंकुर विहार थाना क्षेत्र के विजय विहार कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के निवासी आफ्ताब नामक युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के वक्त आफ्ताब किसी काम से विजय विहार कॉलोनी आया हुआ था, जहां घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे जमकर घेर लिया और कहासुनी के बाद उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में स्थानीय लोगों और परिजनों द्वारा तत्काल दिल्ली के एक अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची अंकुर विहार थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है। आज अंकुर विहार थाने की सूचना प्राप्त हुई थी कि विजय विहार अंडरपास के पास एक लड़का जो आफ्ताब नामक है, जो ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे कुछ लड़कों ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि उस लड़के को दिल्ली के एक अस्पताल जिसका नाम जग प्रवेश चंद है, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा जो उनके परिजन हैं उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद की तालबेहट तहसील के ग्राम मथुरा डांग के ग्रामीणों ने सार्वजनिक आम रास्ते पर कथित अतिक्रमण और अवरोध को हटवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का बड़ा आरोप है कि कुछ दबंगों ने लंबे समय इसके उपयोग में रहे इस रास्ते पर कब्जा कर आवागमन बाधित कर दिया है, जिससे गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी बड़ा आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में मौके का निरीक्षण कर रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रास्ता बंद होने से किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं आपका सर दिनेश कुमार कुशवाहा। कहाँ से हैं आप सभी? मथुरा डांग मोहल्ला फूटा था। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? सर रास्ता का मामला है और तीसरी बार यहाँ पर आए हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर, जो पहले हम लोग लाए थे तो उस पर भी सुनाई नहीं हुई रास्ते के ही बारे में, और दोबारा आए तो उस पर भी सुनाई नहीं हुई, और आज तीसरी बार आए हैं। और दबंग लोग भी उसमें, दबंग लोगों का भी हाथ है, हमारे जगदीश चाचा का भी हाथ है, बाकी के सभी लोग मरवाने के लिए तैयार हैं। और आज यदि भाजपा सरकार नहीं होती तो जो जिंदा खड़े हैं ये मुर्दा मिलते सभी के लिए। क्यों, क्या ऐसी समस्या आ गई? अब कल मुर्दाबाद सभी हो रहे थे। सर ऐसी समस्या है उसमें यादवों का हाथ है, पुराने प्रधान श्री आनंद सिंह का भी हाथ है पूरा। कहाँ का रास्ता है? सर गांव से 2 किलोमीटर जंगल का रास्ता है, मतलब हमारे मोहल्ले के पास का, और सिर्फ कुशवाहा मोहल्ला का सिर्फ 200 मीटर वाली बात है, और सदियों से रास्ता वहाँ पर चला। क्या कल नपाई हुई थी? एक बार पहले नपाई हो चुकी थी सर, तो वहाँ पर खाली जगह निकली थी। क्या चाहते हैं आप? सर रास्ता चाहते हैं, किसी की जमीन भी नहीं चाहते हैं, मतलब एक इंसानियत चाहते हैं हम कि उनकी भी नहीं जाए, इनकी भी नहीं जाए, और रास्ता भी मिल जाए। और हम कितने परिवार प्रभावित हैं उस रास्ते से? सर टोटल फैमिली टारगेट 200 के आसपास। क्या नाम है आपका? साकू लाल कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा डांग। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? मामला ये लेके आए कि रास्ता बंद हो गई हम लोगों की, इधर वन विभाग, इधर कैनाल, और जो रास्ता थी वो बंद कराएगी। सनात काल से जो रास्ता थी वो बंद कराएगी। ग्राम सभा में हो रास्ता चाहिए, अब वहाँ भूमधरी रूप में घेर रखी है आदमी। अच्छा, नपाई के लिए आपने क्या आवेदन किया था आप लोगों ने? नपाई के लिए आवेदन किया। क्या हुआ? नपाई नहीं होने दी है, वहाँ हंगामा। अधिकारी गए थे? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ?
नापन नहीं दी, कितने नापने नहीं दिए? मतलब जिनकी जमीन है उनने ही नापन दी, और ठलुआ लोग हैं जो यादव हैं उनने भी नापन दी। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हैं वहाँ से? उस रास्ते से कितने लोग प्रभावित हैं? कितने लोग? 200 से ऊपर हैं हम लोग। कुशवाहा है जो प्रभावित हैं। अच्छा, कौन सा मोहल्ला बसा हुआ है वहाँ? कुशवाहा मोहल्ला मतलब फूटा बजता है, कुशवाहा कसियाना बजता है। वहाँ जो विद्यालय है वहाँ बच्चे क्या नहीं निकल पा और रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है वहाँ कहीं से? है, कहीं नहीं है साहब रास्ता। क्या चाहते हैं आप? रास्ता चाहिए, रास्ता। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पूरनपुर ने बिहार के भोजपुर निवासी भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर की बात सामने आने से मामले की जांच बेहद जरूरी है, इसलिए उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय, सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष हरगोविंद बाजपेयी, तहसील महामंत्री नवनीत मिश्रा, तहसील उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा व अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।